अमृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। जो कभी त्रेता युग में गुरुदेव ने राम भगवान को गीता का ज्ञान श्रवण कराया था, पूर्व में ही श्रवण कराया था कि आगे चल के द्वापर युग में श्री हरि दो रूपों से प्रकट होंगे। हालांकि सर्वरूप स्वरूप वही हैं, विशेष करके एक कृष्ण रूप और दूसरा अर्जुन रूप नाम से प्रकट होंगे। एक मोह मूर्छा को प्राप्त होगा और दूसरा उसके मोह मूर्छा के निवृत्ति के लिए जन कल्याण के लिए ज्ञानामृत का वितरण करेंगे। जो पूर्व प्रसंग चल रहा है, गुरुदेव राम भगवान को कह रहे हैं और भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को समझा रहे हैं। ये सब जो भी तुम कुछ देख रहे हो, जिस तरह शीशे में प्रतिबिंब नजर आता है, भले ही कितने भी प्रतिबिंब नजर आवें, परंतु शीशा ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह ये सब ब्रह्म परमात्मा में सब नजर तो आते हैं, पर वास्तव में प्रतिबिंब शीशे के अंदर कुछ भी नहीं। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा में हम तुम हम जिन को तुम सत्य समझ के पहले ही रुदन की माला धारण किए बैठे हो, वास्तव में ये उसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी जल में बुदबुदे लहरें झाग चक्र नजर आते हैं, क्या वो जल से अलग भी कोई वस्तु है? जितना भी तुमको जागृत रूप में तुम्हारे स्वप्ने का संसार नजर आता है, क्या कभी तुमसे वो जुदा भी निकला है? जागृत रूप का भुले खाई वो जुदा होकर भासता था। जहाँ वो निद्रा का दोष गया तो आनंदमयी स्वपन ही स्वपन, भिन्नपन कुछ नहीं। जितने भी सोने के जेवरों के रूप नामों की माया भासती है, अनंत रूप और अनंत उनके नाम, वास्तव में वो सोने से कभी जुदा कुछ निकला भी है? इसी तरह ये जितना भी तुमको प्रपंच भासता है, संसार भासता है, मैं तू मेरा तेरा कर्ता भुक्त इत्यादि, ये सब ब्रह्म परमात्मा से अलग न था, न है और न होगा, ही है की तरह अज्ञान दिखाता है। जिस तरह जागृत का अज्ञान सपने का दिखाता है, जिस तरह सिनेमा का अंधकार पर्दे पर तरह तरह की माया दिखाता है। अज्ञान की जड़ ये मिथ्या हम वासना है, और जब तक ये जड़ बनी रहेगी तब तक वृक्ष का नाश नहीं समझना। ऊपर से थुर को काट दो और जड़ बनी रही तो फिर कालांतर में वो वृक्ष का रूप ले सकती है। ये हम वासना वास्तव में कुछ भी नहीं। स्वप्ने वाली मैं वासना जागृत में देखें तो कुछ भी नहीं।
मिथ्या ही उठी है और मिथ्या ने अनंत प्रकार का संसार, मैं तू मेरा तेरा, बंध मोक्ष जन्म और सब 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 दिखाती रहती है। इस वासना का उन्मूलन करना ही सर्वोपरि पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के। हे अर्जुन, जो इस वासना से मुक्त है वही मुक्त है। जो स्वप्ने के वासना से मुक्त है वो वही मुक्त है ना। बाकी स्वप्ने में अपने को मुक्त भी समझे, ज्ञानी भी समझे, ध्यानी भी समझे, कुछ भी समझे, वो अपने बाल बुद्धि का परिचय देता है। स्वप्ने वाली वासना से स्वप्ने वाला छूटा, वो छूटा। और स्वप्ने में अपने को ज्ञानवान भी समझे कि मैं विवेकवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरे को अपने स्वरूप का ज्ञान है, ऐसा है तैसा है, संसार ऐसा है, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये वो सब वासना के तार से बंधा हुआ बंधा ही समझो। जब वासना नहीं तो उसके मानने की माया ही नहीं। जहाँ हवा नहीं वहाँ कोई रूप नाम बुदबुदी लहर झाग चक्र का दिखता है क्या? हे अर्जुन, जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है, और जो वासना से बांधा हुआ है, जो हवा से संबंधित है, वो रूप नाम के माया से बांधा हुआ है। जो पानी का बुदबुदा हवा से संबंधित है वो उतार चढ़ाव बनना मिटना देखता रहेगा, और जिसका हवा से संबंध ही नहीं वो मुक्त है ना। इसी तरह जिसका अहम वासना से संबंध है वो 84 के रस्सी के साथ बंधा हुआ है, घसीटता रहता है उतार और चढ़ाव में। भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्त बना के जन कल्याण के लिए ये ज्ञानामृत की वर्षा बरसाते हैं। सच पूछे तो ग्वाल बालों को और औरों को दिया ही क्या, हमारे लिए ये अलौकिक संपदा रख गए, ये बड़े हमको क्या दे गए। हम इस अलौकिक संपदा को जानते नहीं। उनको ये संपदा नहीं, उनको तो नाचना कूदना बंसी बजाना ये करना वो करना ये बहुत कुछ दिया, पर उनसे उनका छुटकारा तब तक उनका भी नहीं हो सकता है जब तक कि ये ज्ञान रूपी अमृत महाराज का सेवन नहीं करेंगे, चाहे वो गोपी होवे, चाहे ग्वाल होवे, चाहे कोई भी होवे। ये वास्तव वस्तु है। सपने में बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ और चमत्कार, धन दौलत, बहुत 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 मनमाना, लड़का लड़की ये करना वो सब दिया, और जगह नहीं तो बंधा हुआ है ना। जागृत के संपदा के आगे वो संपदा धेले का दमड़े का भी दम नहीं भर सकती। ये अर्जुन, जो वासना से मुक्त है सोई मुक्त है, और ये वासना सत्य भी नहीं, माया जो है भी नहीं और है की तरह बांधे भी बैठी है। स्वप्ने वाली वासना होती भी नहीं जागृत में, और बांधे सब भुगतान कराती है ना। इसी तरह ज्ञान निद्रा में ये वासना है भी नहीं हमारे आत्म स्वरूप में, पर है की तरह रूप दिखाती है, नाम दिखाती है, कर्तापन भोगतापन हानि लाभ हंसना रोना सब दिखा रही है। जो वासना साथ बांधा हुआ है सो बंधे हुए हैं। आगे भगवान
अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को क्या, हम सबों को समझाते हैं। जो सर्वशास्त्रों का वेता भी होवे, वेद पुराणों इत्यादि इत्यादि ग्रंथों का बड़ा जानकार, धुरंधर से धुरंधर विद्वान पंडित होवे, जो सर्वशास्त्रों का वेता भी है और सर्व धर्मों का पूर्ण है, बिल्कुल धर्म मर्यादा को अपनाता भी है, यदि वो वासना से मुक्त नहीं है तो समझ लेना बंधा हुआ है। उसमें विद्वताई की, धर्मपरायणताई की, श्रेष्ठताई की, पूर्णताई की इत्यादि इत्यादि बेतार की तार बंधी हुई है। जो सर्वशास्त्रों का वेता भी है, चार वेद में चतुर भी, चारों वेदों का भली प्रकार ज्ञाता, चतुर्वेद स्थित वाक, सर्व पढ़ा नहीं पर चारों वेद जिसके कंठस्थ हैं, आत्मज्ञान ने जानियो ज्यों दरबी रस पाक। अगर अपने स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं तो वो ऐसे समझ लेना जिस तरह पतीले में सब रस पड़े रहें और करछी घूमती रहती है, वो अभागी रहती है, कोई रस नहीं ले सकती। सर्वशास्त्रों का वेता भी है और सर्वधर्मों कर पूर्ण है। यदि वो वासना से मुक्त नहीं तब समझ लेना ये माया से बंधा हुआ है, माया जाल में ही है। जैसे पिंजड़े में सोने का पिंजरा हो और तरह तरह के उनको फल फूल सुविधा पूर्वक दिए जाएं और पक्षी उसमें बंधा हुआ हो, सोने का पिंजड़ा क्या करेगा जब स्वतंत्रता ही नहीं तो वो फल भी उसको क्या स्वादिष्ट लगेंगे। जैसे पिंजड़े के पंखी बंधा होता है तैसे वह वासना कर बांधा हुआ है। जैसे कई पक्षियों को बांध फंसा के उसके पाँव में रस्सी बांध लेते हैं हल्की सी, इधर उधर उड़ाते भी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं, क्या वो मनमानी उड़ान भर सकता है? यूं खींचेंगे तो उधर खींच जाएगा। जैसे पिंजड़े के पंखी बंधा होता है तैसे वह वासना कर बांधा हुआ है। ये अर्जुन, जिसके अंदर वासना का बीज है, बीज बोतल में पड़ा है पर उस बीज में कचास है, वो कचास क्या क्या तमाशा दिखाता है, बड़े विस्तार को कभी दिखा देता है जिसमें कई थुर और टहनिए पत्ते झूलते रहते हैं। जिसके अंदर वासना का बीज रहा है, बाहर से वो मैं नजर भी नहीं आती, ऐसा जो बीज है ना, वो समय आने पर बड़े विस्तार को प्राप्त हो जाता है। बोतलों में बीज भरे हुए हैं, उनमें कोई नजर आता है क्या वृक्ष या बड़े बड़े थोर टहनिए? ऐसे बड़े बड़े वृक्ष संसार में हैं जो महीनों में विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो
लगे होंगे तो राई मात्र बीज होगा, जैसे बट का बीज, वो बीज कितना होगा, वो वृक्ष बना, उससे फिर टहनियाँ गिरी, वो वृक्ष बने, फिर और टहनियाँ गिरी, उनके पत्ते, फूल, फल विस्तार। इसी तरह ये मिथ्या में वासना युगों भटकाती रहती है। जिसके अंदर वासना का बीज रहा है और बाह्य दृष्टि नहीं आता, तो बीज भी बड़े विस्तार को पावेगा, जैसे बट का बीज बड़े विस्तार को पाता है, तैसे वह वासना विस्तार को पाएगी। और जिस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किया है, आत्मा का अभ्यास भाग्यवान करते हैं। रात दिन अनात्मा के लालन पालन में ये अभ्यास तो खूब किया, और करने में ही हम और तुम और हम सब जुड़े हुए हैं। इस मायामय रूप के सुखी करने, सजाने, मलने, धोने, भरने, आरामदारी, सर्दी गर, दिन रात यही तो चक्कर है। इसका अभ्यास अपने बलबूते से किसी ने कम नहीं किया। कोई भाग्यवान होगा जो आत्म अभ्यास का पुरुषार्थ करता होगा। इसका करना है, पर इसी में जीवन नहीं खपाना है। वाहन को सजाना है, सफा और ठीक ठाक करना है, पर यात्रा नहीं भूलनी है। यहाँ तो यात्रा गई और वाहन की ही रही। जिस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किया है, और उस अभ्यास कर ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट की है, वास्तव ज्ञान रूपी अग्नि सबको भस्म कर देती है। जिस तरह वास्तव निद्रा, जागृत और सुपने, हम और तुम और हम, भले और बूढ़े, मेरा और तेरा, जात और पात, बड़ा और सबको भस्म कर देती है ने गाढ़ निद्रा, जहाँ वो कुछ भी नहीं, बस आनंद का साम्राज्य लग जाता है। जैसे आपकी जागृत की अग्नि स्वप्ने वाले, आप सहित स्वप्ने वाले सबको भस्म कर देती है। जिस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किया है, यानी परमार्थ परायण, ईश्वर परायण, मनसा वाचा कर्मण दृढ़ता से जो लगा है, ऐसों के ऊपर साधारण प्राणी जिनकी बुद्धि मंद है, कई टोका टाकी और मजाकबाजी करते हैं। बुद्धू है, भगत है, अक्ल नहीं। जैसे पागल खाने के पागल बाहर के समझदारों पर टोका टाकी करें, और हैं खुद पागल। जिस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किया है, जो बिल्कुल सच्चे हृदय से मनवाणी छेड़ करके भगवत परायणताई के गंगा में उतर आता है, तो कहेंगे फिर संसार का कार्य कौन संभाले? भगवान संभालते हैं। नरसिंह का संभाला ना, तुकाराम जी महाराज का संभाला ना,
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेम वहामि हम। जो अन्य तरह से सब तरफ से मन का मोर मोर के मेरे परायण हो जाता है, बिल्कुल मनवाणी छेड़ करके मेरे स्मरण चिंतन आज्ञा पालन के गंगा में ही नहाता रहता है। भगवान बोलते हैं उनकी जो अप्राप्त है मैं स्वयं करता हूँ और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। और विश्वास भी होगी ना, विश्वास नहीं होता। जिस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किया है तिसकर ज्ञान रूपी अग्नि उपजाई है। साधारण अभ्यास नहीं, दृढ़। जिस अभ्यास से ज्ञान रूपी हृदय में प्रकाश रूपी विवेक रूपी मन की निर्मलताई रूपी अग्नि प्रज्वलित की है, उससे ये वासना का बीज दग्ध हो जाता है। ऐसा महान आत्मा ही, चाहे वो साधारण दिखता हो, वो दरअसल में महान आत्मा है। उसको बहुत संसार ब्रह्मोदय नहीं होता। वर्तता है, पर वर्तन को सत्यता के भाव से हृदय में जगह नहीं देता। जिस तरह लायक पूर्ण समझदार एक्टर बाहर के एक्टिंग वाले वर्तन को अपने हृदय में जगह नहीं देता, जिस तरह निर्मल मोम जामा भीगता है पर भीगन को अपने में जगह नहीं देता। माया में कई उतार चढ़ाव आते हैं, अनुकूलताई के प्रतिकूलताई के। ये अनुकूलताई से प्रसन्नता होती है, प्रतिकूलताई से अप्रसन्नता होती है, हर्ष शोक इत्यादि दुख सुख, और उनमें वो डूबता नहीं। उन उतार चढ़ावों से सदा ऊपर उठा रहता है, हृदय में जगह नहीं देता। जैसे तुम्बा जल में जल को ग्रहण नहीं करता, जल के ऊपर रहता। गुरुदेव हैं, जैसी बात करते हैं वैसा दृष्टांत देते हैं। यही तो इनके महानताई की लीला है। जो बात करेंगे उसके ऊपर मर्म भरा दृष्टांत देंगे जो हृदय को छू ले, और लंबा भी नहीं, साधारण छोटा, बिल्कुल हृदय में जिस तरह जगह ले ली। जिस तरह पानी में तुम्बा पानी से ऊपर उठा रहता है, इसी तरह संसार के उतार चढ़ाव जो आते हैं अनुकूलताई प्रतिकूलताई के, जिस तरह लायक एक्टर उनको कर्म और सुकर्मों के पाठ को हृदय में नहीं लेता, इसी तरह ये विवेकवान इस माया के उतार चढ़ावों को हृदय में नहीं लेता। इनमें वर्तते मोमजामे की तरह ऊपर उठा रहे, फूल कमल फूल की तरह पानी में ऊपर उठा रहता। सुख दुख आदि आदि विखे नहीं डूबता, सदा निर्लेप रहता है। जैसे तुम्बा जल के ऊपर ही रहता है, तैसे वह सुख दुख के ऊपर रहता है। हे अर्जुन, अब मैं देख रहा हूँ मेरे उपदेश रूपी औषधि ने तुम्हारी इसमें वासना रूपी बीमारी को निवृत्त किया है। जैसे लायक डॉक्टर को दिख जाता है कि अब इसमें वो रोग नहीं रहा। तू शांत आत्मा है, तेरे को जो मैं पने का भ्रम था और कर्ता मानता था और इनको सत्य समझता था, सत्य में सद्बुद्धि जो तुम्हारी हो रही थी, वो भ्रम तेरा दूर हो गया है।
अब तुम आत्म पद को प्राप्त भये हो। जैसे झटका खा खा के रोना धोना जो हो रहा था सपने का, सब निवृत्त होने पर झटका खा खा के जग जाता है, तो उसमें अब सपने वाला रोना धोना कुछ नहीं रहता, दिखता है कि तू अब जग गया है। तू आत्म पद को प्राप्त भया है। मन मोह तेरा निर्वाण हो गया है। मन ही तो मोह है, मन ही तो माया है। जहाँ हवा नहीं तो बुदबुद या लहर पानी में होते हैं क्या? जहाँ सपने वाली मैं नहीं तो वहाँ सपने का संसार होता है क्या? वास्तव में मन ही माया है, और वो मन आत्म स्वरूप में ऐसे जैसे अग्नि में शीतता। जिस तरह फिल्म सिनेमा के पर्दे पर जहाँ अंधकार नहीं तो भले ही फिल्म उधर पर आ रहे, कुछ भी नहीं है उधर। तेरा ब्रह्म अब दूर भया है और तू आत्म पद को प्राप्त भया है। मन मोह तेरा निर्वाण हो गया है। तू सम्यक ज्ञानी हुआ है, यानी पूरा जागृति को प्राप्त हुआ है। कोई थोड़े जागृत होते हैं, कोई अर्ध निद्रा में होते हैं, और कोई पूरे जागृत हो जाते हैं। तो सम्यक ज्ञानी, वास्तव ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी हुआ है। तुमको अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्रांति हुई है। इसको माया में अब तुम भली प्रकार समझने लगा। व्यवहार तुष्णि तुझको तुल्य भई है। करना न करना तुम्हारे लिए अब दोनों एक जैसे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पहले एक जैसे नहीं थे। ये दवाई ने, इस मेरे उपदेश रूपी दवाई ने तुम्हारा रोग निवारण कर दिया। व्यवहार और तूष्णी तुझको तुल्य भई है। जिसका रूप ही शांत है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो आत्मा है, जिसमें कोई प्रकार के संदेह के लेश का लेश भी नहीं, शांत रूप निशंक पद को प्राप्त भया है। यह मैं देख रहा हूँ, भगवान कृष्ण चंद्र कह रहे हैं, यह मैं देख रहा हूँ। जैसे लायक डॉक्टर रोगी के रोग की निवृत्ति का पूरी तरह अनुभव कर ले कि अब तुम्हारे में रोग कुछ भी नहीं। यहाँ अध्याय समाप्त होने लगा है। तीसरी योग वासिष्ठी निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे श्री कृष्ण संवादे अर्जुन विश्रांति वर्णनम नाम 750 सर्ग। आगे का प्रश्न। नारायण नारायण।